नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे चाइना के बारे में। देखिए, चाइना को हमेशा एक सक्सेसफुल इकोनॉमी मॉडल की तरह देखा जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च प्रोफेसर लुइस मार्टिनेज का ऐसा मानना नहीं है। उनका कहना है कि चाइना की इकोनॉमी एक फेक इकोनॉमी है। इतने सालों से चाइना जो इकोनॉमी का डेटा बता रहा है, वो डेटा एक फेक ग्रोथ का डेटा है। यानी कि चाइना अपने प्रेजेंट साइज से 60% छोटी इकोनॉमी को कैरी करता है। और इस बात को प्रूव करने के लिए रिसर्च प्रोफेसर ने एक टेक्नोलॉजी को यूज किया जिसका नाम है नाइट लाइट, जो इकोनॉमी डेटा नहीं सैटेलाइट डेटा पे चलती है। देखिए, अमूमन ऐसा माना जाता है कि जिस कंट्री की ग्रोथ ज्यादा है वो रात में लाइटों का यूज ज्यादा करते हैं, और जिस कंट्री की ग्रोथ कम है वो रात में लाइटों का यूज कम करते हैं। इसी बात को आधार लेते हुए रिसर्च प्रोफेसर ने एक रिपोर्ट बनाई और 1992 से लेकर 2008 तक तकरीबन 180 कंट्री का डेटा कंपेयर करके देखा। और वहां यह पता चलता है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां धीरे धीरे इकोनॉमी में ग्रोथ आई थी, वहां रात का डेटा और उनका इकोनॉमी डेटा मैच करता है। लेकिन जो तानाशाही वाली कंट्रीज है, वहां इकोनॉमिक ग्रोथ और उनका रात का डेटा बिल्कुल मैच नहीं करता, वहां गड़बड़ नजर आती है। और इसी तरह से चाइना ने 1992 से लेकर 2008 तक जो ग्रोथ बताई थी वो थी 6.3% पर एनम की। लेकिन इस रिसर्च में सामने आया कि चाइना की उस टाइम पीरियड में ग्रोथ थी तकरीबन 4.9% की। यानी कि चाइना ने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को, अपने जीडीपी डेटा को इतना ज्यादा बड़ा बना के बताया कि उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने लग गई। और इसी तरह से शायद वो सुपर पावर बनने के लिए अपने डेटा को फेक डेटा बना रहे थे। फिर इस रिसर्च प्रोफेसर की रिपोर्ट को आगे बढ़ाया गया, 2008 से 2021 तक का डेटा कंपेयर किया गया, तो फिर से यही पाया गया कि चाइना ने तकरीबन 2008 से लेकर 2021 तक अपनी जीडीपी ग्रोथ 8 से 14% की बताई थी। लेकिन रिसर्च का डेटा सामने आया तो चाइना की उस टाइम पीरियड में ग्रोथ थी 4 से 6% की। यानी कि चाइना कंप्लीटली अपनी इकोनॉमी के डेटा को फेक डेटा बताते हुए सुपर पावर बनने के लिए, यूएस को और बड़ी बड़ी कंट्रीज को डोमिनेट करने के लिए, अपने युआन को आगे प्रमोट करने के लिए इस तरह के फेक डेटा और जीडीपी के रॉन्ग डेटा को यूज कर रहा है। तो अब यहां से एक सवाल आया कि क्या कोई कंट्री अपने इकोनॉमी डेटा को और जीडीपी डेटा को फेक डेटा बना के पब्लिश कर सकती है? तो देखिए, उससे पहले हमें समझना होगा कि किसी कंट्री का जीडीपी डेटा कलेक्ट कैसे होता है। किसी भी कंट्री के अंदर जीडीपी डेटा कलेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इस तरह के डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनकी रिसर्च बनाते हैं, उनकी रिपोर्ट बनाते हैं, उन्हें चेक करते हैं, उसके बाद पब्लिश करते हैं। फिर यह जीडीपी का डेटा हमारे सामने आता है। लेकिन चाइना के केस में यह सीन बिल्कुल अलग है, क्योंकि चाइना में कोई इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। जो भी डेटा अप्रूवल होगा, बनेगा, वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव होकर आएगा। और फ्री प्रेस मीडिया जैसी वहां कोई चीज नहीं है। जो गवर्नमेंट ने बोला वही मीडिया को दिखाना पड़ेगा। इसलिए चाइना के केस में यह माना जा सकता है कि उनका इकोनॉमी डेटा फेक हो सकता है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ फेक हो सकती है। लेकिन इंडिया और यूएस जैसे केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां का जीडीपी डेटा एकदम परफेक्ट डेटा माना जा सकता है। तो अगर चाइना अपनी इकोनॉमी को एक फेक इकोनॉमी की तरह चला रहा है और जब ये फेक डेटा सबके सामने आएगा तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी अपने रियल एस्टेट क्राइसिस से गुजर रहा है। ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, काफी सारा डेट इनके ऊपर चढ़ा है। उसके बाद ये फेक इकोनॉमी डेटा की प्रॉब्लम आ जाएगी। जीरो कोविड पॉलिसी से चाइना का बिजनेस ऑलरेडी खराब हो रहा है, पूरी दुनिया से अलग थलग वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम से चाइना बच पाएगा या फंस जाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन एज एन ऑडियंस आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या चाइना अपने इकोनॉमी का डेटा फेक इकोनॉमी डेटा बता रहा है? क्या इस फेक डेटा के हिसाब से चाइना यूएस जैसी सुपर पावर को पीछे छोड़ पाएगा? कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।